छोटे से मासूम बच्चे को इमेजिन करें जो अपने घर के ड्राइंग रूम में खेल रहा है, लेकिन उसके आसपास 3 कैमरास लगे हुए हैं। हर मुस्कान, हर आंसू, हर शोर रिकॉर्ड हो रहा है और फिर बकायदा उसको अपलोड किया जा रहा है लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज के लिए। ये है फैमिली व्लॉगिंग का नया दौर। पहले ये सिर्फ एक हॉबी थी, आज ये 1 बिलियन रुपए इंडस्ट्री बन चुकी है और पाकिस्तान इस दौर में हरगिज पीछे नहीं। हमारे पास अपने सुपरस्टार्स हैं, डकी भाई, रजब बर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। आप सबने यकीनन इनके नाम सुने होंगे, इनफैक्ट इनकी वीडियोस भी देखी होंगी। याद रहे कि यहाँ हम सिर्फ ट्रेंड सेटर्स को मेंशन कर रहे हैं और हमारा मकसद किसी भी शख्स को जाती तौर पर टारगेट करना नहीं है। डकी भाई जिसने अपना करियर रोस्ट वीडियो से शुरू किया, लेकिन फिर कंटेंट का स्केल ऐसा बढ़ा कि अब हर चीज एक शोबाजी बन के रह गई है। एक्ट्रेस मिशी खान ने तो ओपनली उसकी वीडियोस को कंडेम करते हुए कहा कि मैंने 5 सेकंड देखा, दिस इज सच अ शेमफुल कंटेंट और ये बच्चे भी देखते हैं। गुस्सा सिर्फ उसकी लैंग्वेज पर नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि ये वो लोग हैं जो नई जनरेशन के सोचने का तरीका बदल रहे हैं। डॉक्टर अफान कैसर ने भी एक केस शेयर किया कि क्लिनिक में 16 साल की लड़की अपने पेरेंट्स से रो रो कर ये कह रही थी कि मुझे भी वही आईफोन चाहिए जो व्लॉगर्स के पास है। समझ रहे हैं, जिंदगी की वैल्यू अब एक महंगे फोन से मेजर हो रही है। रेडिट पर तो लोगों ने इस बारे में खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस के बारे में लिखा, हर वक्त साथ साथ रहना, नो प्राइवेट टाइम, ये अनहेल्दी लगता है। एक और यूजर ने कहा कि इनकी लाइफस्टाइल देख के मिडिल क्लास लोग अपनी जिंदगी को इंफीरियर समझने लगते हैं। और सिर्फ ये क्रिएटर्स नहीं, पूरा ट्रेंड बदल रहा है। इमोशनल मोमेंट्स, बच्चों के एग्जाम रिजल्ट्स, फैमिली फाइट्स, प्रैंक्स, स्केयर्स, सब कुछ एक स्क्रिप्ट बनता जा रहा है, व्यूज के लिए एंड अल्टीमेटली पैसे के लिए। द ओपिनियन.pk के एनालिसिस के मुताबिक इस कल्चर ने शो ऑफ लाइफस्टाइल, टॉक्सिक ड्रामा और कंज्यूमरिज्म को नॉर्मल बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन वीडियोस का एक शैडो इफेक्ट होता है। बच्चों का चाइल्डहुड, उनकी मासूमियत अब एक परमानेंट रिकॉर्ड बनती जा रही है। और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जब आपकी आइडेंटिटी ऐसे पब्लिकली शेप होती है तो एंजाइटी, ट्रस्ट इश्यूज और सेल्फ वर्थ प्रॉब्लम जिंदगी भर का बोझ बन सकते हैं। हम सब ने सोचा था कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने से लर्निंग तेज हो जाएगी, घर बैठे स्किल सीखना पॉसिबल हो जाएगा, दुनिया के मामलात से आसानी से बाखबर रहा जा सकेगा, एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस बढ़ेंगे, बच्चों को सिखाना आसान होगा और साथ ही साथ जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल नहीं रहेगा। मगर हकीकत में कुछ यूँ हुआ कि बहुत लोग इंटरनेट को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करने की बजाय एंडलेस स्क्रॉलिंग और अदर्स डेली लाइफ में अटक कर रह गए। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का रुझान काफी बढ़ा है। डॉन न्यूज़पेपर में एक्सेस टू सेल्युलर सर्विस ओवर 91% पीटीए रिपोर्ट के नाम से एक आर्टिकल शाया हुआ, जिसमें बताया गया कि जनवरी 2024 तक 54 मिलियन से ज्यादा एडल्ट्स सोशल मीडिया यूज कर रहे थे। इन तमाम इंटरनेट यूजर में से 65% कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो लाजमी इस्तेमाल करता है। 2024 में 91% पॉपुलेशन तक सेल्युलर एक्सेस यानी मोबाइल डाटा की सहूलत पहुंच चुकी है। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स 142.3 मिलियन क्रॉस कर गए हैं। यही वजह है कि यूट्यूब वीडियोस और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का असर रोजमर्रा सोच को बदलने में बड़ा किरदार अदा कर रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक आर्टिकल के मुताबिक यूट्यूब पर पाकिस्तानी क्रिएटर्स की तादाद यकदम बढ़ गई। 2024 में अपलोड आवर्स 60% तक बढ़ गए और इसमें से 65% वॉच टाइम पाकिस्तान के बाहर से आया, यानी जो कंटेंट पाकिस्तान में बनाया गया उसे ग्लोबली भी देखा गया। हमारी ऑडियंस के कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो इन चैनल्स को एक रिचुअल की तरह फॉलो करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें रोजाना एंटरटेनमेंट की एक डोज चाहिए, और ये डोज उनको क्यों चाहिए उसकी भी एक वजह है। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई मकसद, कोई खुद की डायरेक्शन या रूटीन नहीं है, लिहाजा अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए ये उसे कॉन्स्टेंटली मसरूफ रखते हैं। लोगों की पेटी रूटीन्स में ओवर क्यूरियस हो जाते हैं और अपने फ्री टाइम को कंस्ट्रक्टिव चीजें जैसे कि रीडिंग या कोई स्किल सीखने की बजाय माइंडलेस कंजम्पशन में लगा देते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि दुनिया भर के टीनेजर्स हर दिन 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारते हैं। पाकिस्तान में भी एक्सपर्ट्स ने बार बार वार्निंग दी है कि टिकटॉक और शॉर्ट वीडियोस का ज्यादा यूज बच्चों और जवानों को बिंज वॉचिंग की आदत डाल रहा है, जहां लोग एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देखते जाते हैं बिना रियलाइज किए कि कितना वक्त जाया हो रहा है। जब हम फैमिली व्लॉग्स को रिचुअल बना लेते हैं तो इससे कुछ ऐसे नुकसान होते हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग स्क्वीज कर जाती है, यानी दिमाग बड़ी बातों पर सोचने की बजाय ट्रिवियल अपडेट्स पर फोकस करने लगता है। इंसान अगर अपने आस पास देखे, गौर करे तो ये कायनात भरी पड़ी है ऐसे मिरेकल से, तख्लीकात से कि जिन पर सोचा जा सकता है, जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जा सकती है। मगर हमें ये जानना है कि फलाने का बच्चा पैदा हो गया या नहीं, फलाना शख्स मुल्क से बाहर था अब वो वापस आ गया या नहीं। आजकल सोशल मीडिया को लोग सिर्फ टाइम पास के लिए यूज करते हैं। ये हैबिट एक ऐसा इजी स्केप बन गई है जहाँ लोग अपना रियल लाइफ काम पोस्टपोन करके एंडलेस स्क्रॉलिंग में लग जाते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है और सेल्फ डिसिप्लिन भी कमजोर हो जाता है। हर वक्त दूसरों का लाइफस्टाइल देखते रहना, जो मोस्टली शो ऑफ होता है, लोगों को अपनी लाइफ से कंपेयर करने पर मजबूर करता है। इस कंपैरिजन का नतीजा
नतीजा अक्सर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी की सूरत में निकलता है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों का ज्यादा कंटेंट ऑनलाइन शेयर करते हैं, इस प्रैक्टिस को शेयरिंग कहते हैं, तो ये बच्चों की प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए रिस्की होता है। रिसर्च के मुताबिक ओवर एक्सपोजर से बच्चों की ऑटोनॉमी यानी अपने डिसीजंस को कंट्रोल करना, उनका कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी पे नेगेटिव असर पड़ सकते हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं जो बच्चों की ऑनलाइन अर्निंग को वाज़ेह तौर पर प्रोटेक्ट करे। डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के ड्राफ्ट्स तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स या फैमिली व्लॉगर्स के बच्चों की इनकम के लिए कोई डायरेक्ट कानून मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया यूएसए में कुगान एक्ट मौजूद है, जिसके मुताबिक अगर कोई बच्चा एक्टर या इन्फ्लुएंसर बनकर पैसा कमाता है तो उसकी कमाई का 15% यानी 15% एक ट्रस्ट फंड में जमा किया जाता है, जो सिर्फ उस बच्चे का होता है। लेकिन पाकिस्तान में अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं, यानी अगर एक फैमिली यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है और बच्चे उस कंटेंट का हिस्सा हैं, तो उनकी कमाई किसके पास जाती है और उनके फ्यूचर के लिए क्या बचता है, इस पर अभी कानूनी तौर पर कोई सेफगार्ड क्लियर नहीं है। अगर आप एक पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि अपने बच्चे की मर्जी को असल इंपॉर्टेंस दें। अगर बच्चा वीडियो रिकॉर्ड या अपलोड करना नहीं चाहता तो जबरदस्ती ना करें। ऑनलाइन कभी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे स्कूल का नाम, हेल्थ डिटेल्स या घर की लोकेशन शेयर ना करें। अगर चैनल मोनेटाइज होता है तो एक चाइल्ड बेनिफिट अकाउंट बनवाएं जहां बच्चे का हिस्सा सेफ रखा जाए, बिल्कुल कुगान लॉ की स्पिरिट की तरह। व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि हर वीक अपना स्क्रीन टाइम ऑडिट करें। ये सोचें कि कितना वक्त बेकार स्क्रॉलिंग पर जाया हो रहा है। रोज की 30 to 60 मिनट्स ऐसी चीज से रिप्लेस करें जो स्किल्स बढ़ाए, जैसे कि एक्सेल, कैनवा, कोडिंग बेसिक्स, उर्दू राइटिंग या कुरानिक अरबिक। अपने आप से पूछें, क्या मैं किसी फैमिली की प्राइवेट लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं ले रहा? अगर हाँ, तो अपनी बाउंड्रीज को क्लियर करें। और क्रिएटर से ये कहना चाहूंगी कि थंबनेल्स और वीडियोस में बच्चों के चेहरे अवॉइड करें, मेडिकल या स्कूल के सीन्स शो ना करें, फेसेस ब्लर करें, फ्रीक्वेंसी को लिमिट करें और बच्चों को ऑफ कैमरा क्वालिटी टाइम दें। हर वीडियो के एंड पर डिस्क्लेमर या हेल्पफुल रिसोर्सेज शेयर करें, जैसे मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस, स्टडी टिप्स या पेरेंटिंग रिसोर्सेज, ताकि कंटेंट की सोशल वैल्यू बढ़ सके। इस नोट पर आज की डिस्कशन को खत्म करते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि हमारी अगली नस्लों की सोच को भी शेप कर रही है। पाकिस्तान में अभी तक बच्चों के लिए कोई क्लियर प्रोटेक्शन लॉ भी मौजूद नहीं है, इसीलिए ये जिम्मेदारी पेरेंट्स और क्रिएटर्स पर आयद होती है। सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ व्यूज के लिए अपनी वैल्यू सेक्रीफाइस करेंगे या अपने बच्चों का फ्यूचर प्रोटेक्ट करेंगे? सोचिए और दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करें। शुक्रिया। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।